हम लोग की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बायोट सावर्ट लॉ हम लोग कंटिन्यूअस देखते आ रहे हैं। बायोट सावर्ट लॉ में हम लोगों ने एक वायर ली थी, उस वायर में हम लोगों ने क्या भेजा था बताओ, करंट भेजा था। और उस करंट भेजने से उस वायर के इर्द गिर्द क्या बन गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने निकालने का काम किया था। उसमें हेल्प कौन सा लॉ किया था, बायोट सावर्ट लॉ। ये बायोट सावर्ट लॉ जो थी, इस लॉ के हेल्प से हम किसी वायर में जो करंट कैरी कर रहा होता उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लिए थे। बायोट ने क्या बताया था, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से करंट एलिमेंट से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन उन्होंने लिख के दिया था, dv बराबर म्यू नॉट बटे में क्या हो गया 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई में क्या आर स्क्वायर। तो बच्चे इस नॉमेनक्लेचर से बड़ी भावना क्या है, परिचित है कि आइडियल जहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हुई थी और वो फिजिकल क्वांटिटी करंट एलिमेंट का है, और वो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो करंट के डायरेक्शन में होता है, ऐसा हमने सीखा था। और साथ में ये भी सीखा था कि जो करंट है ये स्केलर है, बट करंट एलिमेंट कहने मतलब करंट को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे तो एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता था, सॉरी करंट एलिमेंट का फॉर्मूला बनता था, और वो करंट एलिमेंट करंट के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होता था। और एक वायर में जो सर्कुलर वायर थी, उस सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने बायोट सावर्ट के हेल्प से निकाल लिया था, B बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2r। ठीक है, और एक और डेरिवेशन किया था जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा डेरिवेशन था। सभी बच्चों को पता है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग क्या है, वायर है, हमारी ये कोशिश थी। और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास में इस B पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देख रहे हो सभी बच्चे कि हमने बायोट सावर्ट लॉ लगाने की कोशिश की है। लगाने के क्रम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे, उस कॉम्प्लिकेशन को दूर किया था। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर ऐसे था कि वेरिएबल बहुत सारे बन गए थे, तो इंटीग्रेट करने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसको उस वेरिएबल को हटा दिया था। फिर हम फाई जैसा एक वेरिएबल इंडिकेट किया था, और ये फाई जैसा जब वेरिएबल इंडिकेट हुआ था तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। और इंटीग्रेट कर करके हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B बराबर क्या पढ़ लिया था, बोलो कोई बच्चा, B बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2i बटे में x। वायर से x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको कट करके हम लोग सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई x। और x जो है, ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इससे x जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर वायर का x डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये B P पॉइंट थी, जिस P पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने, किस क्लास में, पिछली क्लास में। और यूज क्या किया था, बायोट सावर्ट, सीख लिया था सही बच्चे। बट इस डेरिवेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी हम लोगों को, थोड़ा सा टाइम लगा था, थोड़ी सी वेरिएबल को चेंज करना पड़ा था। तो नो डाउट इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको तुम भी बना सकते। आज एक और कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में चर्चा चला था कि किसी वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकाला था, कैरी करता था करंट, तो म्यू नॉट आई बटे में 2r है। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण क्या लगा, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई r। r वहां भी डिस्टेंस था, r यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर हम कोई सर्कुलर वायर ले लेते हैं, अगर हम कोई सर्कुलर वायर लेते हैं, इस सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो देख करके कोई बच्चा कितना बनाया था, B बराबर, बोलो बच्चा पाटी, म्यू नॉट आई बाई में 2r। r क्या था, ये डिस्टेंस था, ये रेडियस था।
सर्कुलर वायर, यहाँ पे क्या है और यहाँ 2 पाई एक्स और यहाँ क्या लिखा है आई। तो म्यू नॉट आई यहाँ भी है, म्यू नॉट आई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, 2x यहाँ पे है। x कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ही है, ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। ये भी कह सकते हो करंट एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी करंट एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है भाई। करंट एलिमेंट अगर ऐसे जा रहा है, करंट एलिमेंट ये आइडियल करंट एलिमेंट है, आइडियल करंट एलिमेंट है, तो ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट 5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम यहां पर क्या लिखे हैं बताओ, x लिखे हैं, यहां पर क्या लिख दें बताओ, r लिखे हैं, क्योंकि वहां पर हमने लूप लिया है, लूप लिया है तो हमने कहा कि रेडियस ले लेते हैं। यहां पर हमने एक वायर लिया है तो वायर के लिए हम डिस्टेंस ले लिए, और इस डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया है बताओ, x लिख दिया। ठीक है, तो बताओ अंतर क्या है, सिर्फ पाई का तो डिफरेंस है, यहाँ म्यू नॉट आई बटे में 2 आ रहा है, यहाँ म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई x है। समझ गया सब बच्चे? इतनी बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गया था। आज हम लोग इसी वायर के इस सेंटर जो है ना, ये सेंटर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से r डिस्टेंस पे ऐसे अगर कोई वायर है, इस वायर में हमने करंट भेजेंगे, करंट ऐसे हम लोग भेज दिया, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट बनाएंगे और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे फिगर, कैसे क्या करेंगे आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग लगा लो सही बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। लिख लो सही बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा सर्कुलर करंट लूप है। ठीक है, और जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है कि एक ऐसा कुछ करंट इसमें बताओ इसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बताएंगे तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर से इधर की ओर आएगा। अब हम इधर की ओर कैसे बनाए 3D में, हमने क्या बनाया, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आ रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर को हम O लिख लेते हैं और लूप का रेडियस को क्या मान लेते हैं, R लिख लेते हैं, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस को हम x डिस्टेंस मान लेते हैं। सभी बच्चे मेरे अनुसार डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। बताओ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है बॉस। करंट जो है फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सेंटर पर बनेगा सीधा ऐसे की ओर, और इसी एक्सिस के अलोंग जो लाइन यहां पे आई है जिसको हमने ऐसे बना दिया है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? चलो अब हमें तो लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक ही तरीका हमने सीखा है, वो कौन सा तरीका है, बायोट सावर्ट लॉ, और तो कोई तरीका ही नहीं सीखा है। करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, ये हम जानते हैं। अगर हमारा वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हम लोग पढ़े हैं। बट यहां पर ये एक सर्कुलर वायर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ये भी हमें बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से ही क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बायोट सावर्ट लॉ को निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है बताओ, एक करंट एलिमेंट मानना पड़ता है। तो मान लिया जाए एक करंट एलिमेंट ऐसे, एक करंट एलिमेंट इस तरीके से मान लिया जाए, करंट एलिमेंट मान लिया सब बच्चा, बैठ जाइए स्टूडेंट। अब ये करंट एलिमेंट जब मान लिया, थोड़ा सा इमेजिन करना है, एक लूप ऐसा है, जस्ट इस प्लेन में ऐसे लूप है, थोड़ा सोचो पहले फिर लिख लेना। ये हमारा लूप है, ठीक है। बताओ ये वर्टिकल सर्किल है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल है? वर्टिकल सर्किल नहीं, इसका सेंटर कहां हो गया भाई, यहां पे। सेंटर से ये लाइन कैसे होगी, ऐसे, जिस तरीके से व्हील में नहीं होता एक्सल, उस तरीके का कुछ, ठीक है। अब हमारा लूप तो ऐसे घूम रहा है,
अब इस पे ये लूप का जो सरकमफ्रेंस है, वर्टिकल सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस पे एक आइडियल लिया जाए। आइडियल समझ गया सब बच्चा? करंट एलिमेंट लिया जाए, ये छोटा सा रेड वाला पोर्शन हमारा आइडियल है। अब इस आइडियल को इससे हम यहां से ज्वाइन कर दें, इस डिस्टेंस को हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है? क्या कर दें? इसको ज्वाइन कर दें और इसको हम आर लिख दें। तो कोई बच्चा बताएगा कि आर और आइडियल के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बहुत अच्छा, सोच के बोला कि ऐसे ही बोल दिया? सोच के बोल। देखो ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बताओ, अगर ये वर्टिकल लूप है तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। बैठ जाओ बेटा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। और इस पर आर आके क्या होता है? ऐसे लग रहा है। तो ये करंट एलिमेंट, अगर हम कहेंगे ये करंट एलिमेंट है, तो ये करंट एलिमेंट क्या है? मैग्नीफाइड रूप है इसका। करंट एलिमेंट होता क्या है? बहुत छोटी होती है लेंथ यार। उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर, उस पर आर जाके ऐसे टच कर रहा है, तो करंट एलिमेंट का ये डायरेक्शन और आर ऐसे तिरछा सा आर, ये वाला आर और ये करंट एलिमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बताओ? 90 डिग्री। एक व्हील पे, ऐसे वाले व्हील पे एक तरीके से ऐसे आपने एक डंडा सा रख दिया, तो व्हील का जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके साथ ये वाला डंडा, जिसको हम यहां पर आर लिखे हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलो भाई। और बायोट सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा था, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। अगर इस आइडियल करंट एलिमेंट के लिए डीबी का मैग्नेटिक फील्ड हम निकाले तो कैसे लिखोगे बताओ? म्यू नॉट बटे में क्या लिखता था बताओ? 4 पाई आइडियल क्रॉस आर, बाई में क्या लिखते थे? आर क्यूब। नहीं लिखा था ना? इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाए थे, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखे थे। अगर इस वेक्टर प्रोडक्ट को हटाए थे तो क्या लिखे थे? डीबी बराबर, बोलो एक बार फिर सब बच्चे, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल, यहां आर लिख के आर के स्क्वायर को, क्यूब को काट दिया तो आर स्क्वायर नीचे लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया? साइन थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताओ बच्चा पाटे? 90। तो डीबी बराबर क्या बन गया बताओ? म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल, साइन 90 क्या हो गया बताओ? 1 हो गया। साइन 90 1 हो गया तो आर स्क्वायर। ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण फील्ड यहां पर जो बना वो मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेना, परपेंडिकुलर होगा आर पे। सही लिख दिया कि गलत लिख दिया? डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है आर पर। क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी नया मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो भी नई चीज बनती है, वो पहले दोनों पर क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर होगा। ठीक तो है, तो परपेंडिकुलर होगा सर। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। आर पर परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है, आर का परपेंडिकुलर बन गया। इतनी बात लिखिए सभी बच्चे, इतनी बात लिखिए। ये जो डीबी का मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर किस पे है? आर। यहां पे हम दो और बनाएंगे लाइन, एक बनाएंगे ऐसे और दूसरा बनाएंगे ऐसे, और इस डीबी का दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। डीबी का क्या बनाएंगे? दो कंपोनेंट। यहां पर एक थीटा लिखेंगे, ये थीटा होगा। इस डीबी के दो कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे। डीबी का दो कंपोनेंट अब रिजॉल्व होगा, एक डीबी कॉस थीटा और एक डीबी क्या होगा? साइन थीटा। एक डीबी कॉस थीटा और एक डीबी साइन थीटा। यहां पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, नाउ आप लोग भी लिखिए, डीबी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट।
टू कंपोनेंट, डीबी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। एक लिखेंगे डीबी साइन थीटा और एक लिखेंगे डीबी कॉस थीटा। डीबी साइन थीटा और डीबी क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। देखो एक सही बात सभी बच्चे, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो जान रहे हो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर। ये वाला लाइन ब्लू वाली लाइन इस पतली वाली ब्लू लाइन पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। ये रेड वाला लाइन इस रेड लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, और थोड़ी देर के लिए अगर हम थीटा को, थोड़ी देर के लिए हम थीटा को, इस थीटा को हम यहां पर नहीं मान करके, यहां पर ना मान करके हम कहां मान ले बताओ, यहां पर थीटा मान ले, ये हमारा कौन होगा, कोई बच्चा बताएगा। ये हमारा होगा डीबी क्या, कॉस थीटा, किसी को पता है ना। और ये क्या होगा बताओ, डीबी साइन, क्योंकि चुके हैं कि जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा होगा, और जो जिस पर परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। उसको मत देखो, ठीक है। देखो कैसे है, देखो ये वाला लाइन ब्लू वाली, ध्यान से देखो ब्लू वाली लाइन को, ये मोटी वाली ब्लू वाली लाइन इस पतली वाली ब्लू लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ब्लू लाइन थीटा एंगल से बेंड हो गया, तो ये वाली लाइन को भी क्या होगा, थीटा एंगल से उठना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे पर फिर से परपेंडिकुलर हो। अगर ये वाली लाइन को, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको हमने थीटा से इधर बेंड किया, तो इसको भी थीटा से उठाना पड़ेगा, तभी तो परपेंडिकुलर का केस बनेगा। तो हमने कहा कि हमारी ब्लू वाली, ये जो छोटी वाली पतली वाली ब्लू लाइन है, ये थीटा एंगल से बेंड होकर के रेड लाइन बन गई, ठीक है। तो ये जो मोटी वाली ब्लू लाइन है, ये तिरछी बनकर थीटा एंगल से ऊपर होकर के ये रेड वाली लाइन बन गई, ये रेड वाली लाइन बन गई। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बातें हुई हमारी, वो ये वाला लाइन जो बन गया, ये मोटा वाला जो लाइन रेड वाला है, ये ब्लू लाइन रेड में बन गया, ये पतला वाला ब्लू लाइन ये वाला लाइन में बदल गया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा एंगल से शिफ्ट किया है, ये एंगल अगर थीटा से बेंड होगा तो ये भी एंगल थीटा से बेंड होगा, तभी इसकी परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्टिफाई होगा। अभी भी ये परपेंडिकुलर, इसको थीटा से बेंड करोगे तो इसको भी थीटा से बेंड कर भाई, तभी तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बना दिया यहां पर। अब इसका एक कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा इधर वाला, और ये डीबी साइन थीटा ये बन गया, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही बात तुम सोचो, इस डीबी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे बताओ, डीबी कॉस थीटा को बोलेंगे, डीबी कॉस थीटा को बोलेंगे, डीबी कॉस थीटा को बोलेंगे कि डीबी परपेंडिकुलर, डीबी परपेंडिकुलर, डीबी कॉस थीटा को यहां पर डीबी परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको बोल सकते हैं क्या, डीबी पैरेलल, डीबी पैरेलल। जो यहां बोला गया है डीबी एक्स बोला गया और डीबी परपेंडिकुलर बोला गया, बट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे ही लिखे, कोई जरूरी नहीं है ये सब लिखने का, कंफ्यूज ना हो। थीटा एंगल जिसके साथ बना है वो कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनेगा उसके साथ डीबी क्या होगा, साइन थीटा। चलो भाई अब फिर से देखते हैं, सेम टू सेम जितना बड़ा यहां पर करंट एलिमेंट है वही करंट एलिमेंट यहां पर मान लेते हैं। सेम टू सेम कहानी, ये वाला डिस्टेंस अभी भी क्या होगा, कोई बच्चा बता देगा, आर डिस्टेंस होगा, नहीं होगा। उसके बीच का भी एंगल क्या होगा बताओ, 90 डिग्री होगा।
यहां भी इस करंट एलिमेंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगा, इस आर पर क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर होगा। ये वाली लाइन नीचे हमने किया, ये वाला इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा फिर से डीबी बनेगा। ये एंगल फिर से क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां फिर से इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा, कोई बच्चा बताएगा इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनेगा बताओ, डीबी बोलो। ये थीटा है तो डीबी क्या बोलो। इधर क्या बनेगा बताओ बच्चा पार्टी, ये क्या बनेगा बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट इस वर्टिकल कंपोनेंट से क्या होगा बताओ, कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ डीबी साइन थीटा। ये डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा क्या होगा, जुड़ेगा, 2 डीबी साइन थीटा होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करके फिर बनेगा। चले भाई, अब इस बात को थोड़ा हम लिखेंगे, यहां तक अगर सही बच्चे लिख लियो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो फिर धीरे धीरे लिखो, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूं। क्या लिखेंगे भाई, सिमिलरली, यहां पर लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली एट, ये पी लोकेशन मानते हैं और ये पी डैश लोकेशन मानते हैं, एट पी डैश लोकेशन, लोकेशन सिमिलरली एट पी डैश लोकेशन field produce resolve in two component, resolve in two component, resolve in two component, two component, एक कंपोनेंट लिख देते हैं डीबी साइन थीटा और एक लिख देते हैं डीबी कॉस थीटा। यहां पे लिख दे एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट। नाउ डीबी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस। अब लिखेंगे डीबी कॉस थीटा, बोथ डीबी कॉस थीटा, बोथ डीबी कॉस थीटा हैज इक्वल एंड अपोजिट, एंड अपोजिट। It is cancel each other, it is cancel दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब क्या कर सकता है, कैंसिल करेगा तो ईच मैग्नेटिक, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, लूप कह लो या वायर, लूप बराबर इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन थीटा। टू टाइम्स ऑफ डीबी साइन थीटा। अब डीबी का जो वैल्यू है म्यू नॉट बटे में 4 पाई आईडीएल बटे में आर स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर दो सभी बच्चे। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं। अगर नहीं लिखा तो कहेगा तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर दूंगा, छोटा भी कर सकता हूं। हल्का से इसका छोटा करेंगे तो सभी बच्चों को ये दिखेगा भी और मैं भी लिख पाऊंगा। थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, हल्का सा ऊंचा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं क्या,
चलेगा सब बच्चों से काम? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर कुछ सीखेंगे। यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगा वो बी बराबर, यहां पर 2 हो गया तो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। डीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर हमने निकाला है। म्यू नॉट बटे में क्या लिखेंगे बताओ, 4 पाई। आईडीएल लिखेंगे, आईडीएल लिखेंगे, बाई में क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में लिखेंगे साइन थीटा, साथ में क्या लिखेंगे साइन थीटा लिख देंगे। ये सेकंड पोर्शन हमारा है। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, कोई बच्चा बताएगा मुझे, हेल्प करेगा? म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है सर, बाहर निकल चुका। म्यू नॉट बटे में क्या होगा 4 पाई, सर आप कांस्टेंट ले लो। आई भी कांस्टेंट ले लो सर, बाई में क्या ले लो सर आर स्क्वायर भी कांस्टेंट ले लो। आर स्क्वायर क्या कर लो कांस्टेंट लो। ये वाला जो आर है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है आर। ठीक है, ये कांस्टेंट है। सर डीएल थोड़ा सा सर अलग जैसा लिख रहा है। अभी सर एक स्टेप आप लिखिए सर, यहां डीएल लिखो सर और साइन थीटा लिखो, और साइन थीटा को हटा लो सर, साइन थीटा को हटा लीजिए। साइन थीटा ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ध्यान से देखोगे ये तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें साइन थीटा की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लिख दो यहां पर म्यू नॉट, 2 से 2 काट लें, रहने दो। म्यू नॉट 2i बटे में क्या लिख दे बताओ 4 पाई, साथ में क्या लिख ले आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन में यहां डीएल लगा दे और साइन थीटा के जगह लिख दे कैपिटल आर बटे में छोटा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कैपिटल आर हो गया, ये छोटा आर हो गया, तो छोटा आर कैपिटल आर बाई में क्या हो गया छोटा। अब ये छोटा आर और कैपिटल आर दोनों ही क्या है कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकालो तो कितना हो गया बताओ, म्यू नॉट बटे में क्या हो गया भाई 4 पाई आई 2i कैपिटल आर बाई में छोटा आर बाहर निकलेगा तो छोटा आर का क्यूब, और डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा इसको देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो लूप था ना, ये जो पूरी जो वायर सर्कुलर लूप थी, ये सर्कुलर लूप को हमने 2 पोर्शन में बांट दिया। कैसे बांटा, एक तो आधा लूप यहां से यहां ले लिया, ये लूप लिया आधा लूप, और दूसरा ये आधा लूप लिया। इस आधे लूप के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ये आधे लूप के लिए इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका आधा लूप के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है। यानी आपने यहां लिया तो यहां लिया, यानी आप इसके बीच ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस बात को लिखने के लिए यहां पर एक वर्ड लिख लो कि वी इंटीग्रेट हियर इन प्रॉपर लिमिट। यहां क्या लिख देंगे, वी इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट, विद इन प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आप प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन जो डीएल होगा वो आधा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी सिंपल पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये आधी लूप के लिए इंटीग्रेट, अगर पूरी लूप के लिए इंटीग्रेट करते तो 2 पाई आर लिखते हैं, बट हम आधी लूप के लिए इंटीग्रेट करें क्योंकि हमने सिमेट्रिसिटी के लिए ओबे करा करके ऊपर नीचे 2 पॉइंट लिया है, तो हर एक पॉइंट के लिए 2 पॉइंट लिया है, तो इसके लिए आधा सरकमफ्रेंस के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इन पाई आर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पाई आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या होगा भाई, अगर हम पाई आर की वैल्यू को पुट करें तो क्या होगा बताओ। यहां पर हम लिख दें क्या, बराबर लिखेंगे बी मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2i आर, और साथ में लिख देंगे पाई आर, बाई में क्या लिख देंगे बताओ आर का क्यूब, छोटा आर का क्यूब। अब बी बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, यहां 2i
पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बाई में क्या हो गया, छोटा आर का क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो निकल गया भाई, कि हमारी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, तो तुम देखोगे कि सर यहां एक्स तो दिख नहीं रहा है सर, आपका एक्स वाला एक्सप्रेशन तो दिख ही नहीं रहा है सर, ये आर दिख रहा है। तो इस आर को चेंज कर लेते हैं। अगर हम आर को चेंज करें, लिखो सभी बच्चे, इतना फिर बताता हूं, थोड़ा लंबा सा डेरिवेशन है। अगर इस आर को हम चेंज करें, इस आर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो देखो ये जो छोटा वाला जो आर है वो कैपिटल आर और एक्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम है यहाँ पे। ये देखो ये छोटा वाला एक्स और ये कैपिटल आर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर क्या है, छोटा वाला आर स्क्वायर है। ये हमारा एक्स का स्क्वायर, यानी एक हम बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सभी बच्चों के साथ, कि सर आप एक एक्स का स्क्वायर लिख लो सर, प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर लिख लो सर, और इन सबों की पावर हाफ लगा लो सर, इसके बराबर होगा छोटा वाला आर सर। ये पाइथागोरस थ्योरम से सर ऐसा लिख सकते हो सर। और इस वाली वैल्यू को सर आप पुट कर लो, इस वाली वैल्यू को आप फाइनल डेरिवेशन में पुट कर लो सर, उस डेरिवेशन में पुट कर लो आर के जगह। तो आर के जगह से ऐसे ही पुट कर दोगे सर, तो आपका बी का मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा सर। कैसे लिखेंगे बी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो बी बनेगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई रहने दो सर, यहां पर 2 होगा सर, यहां पर आई होगा सर, और यहां पर लिख लीजिए सर पाई आर का स्क्वायर। बाई में लिखेंगे सर, इस छोटे वाले आर के जगह वो लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस में बड़ा वाला आर स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 3 है, तो ये बनेगा क्या पावर 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से बना नया फॉर्म में, जिसमें एक्स भी दिख रहा है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना दिख रहा है। ये एक लूप है जिसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन गया। इतना पहले सभी बच्चे कंप्लीट करो, फिर मैं बताता हूं। एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन 3 नंबर में आ सकता है बच्चों को, इसीलिए इसकी लग रहा है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये है नहीं कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा। अगर एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लिख दोगे एग्जाम में। क्या पूछेगा एग्जाम में, एक सर्कुलर वायर लो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट बनाओ और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो यूजिंग बायोट सावर्ट, तो आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा हम एक और चीज चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, फिर से हम एक डायग्राम बना लेंगे यहां पर, और फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाऊंगा। कि हम लोगों ने अभी सीखा, ये हमारा क्या है, करंट लूप है। इस करंट लूप से सेंटर से कितने डिस्टेंस बाई एक्स डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिसका फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट बटे में 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है। अगर इस लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। मान लिया है हम लोगों ने, क्लॉकवाइज भी फ्लो करा सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने बनाया था, यहां से एक छोटा सा आर बनाया था। इस छोटा के कारण यहां पर एक लाइन ऐसे बनाया, यहां से एक डीबी बनाया था, और इस डीबी का ये वाला कंपोनेंट जो डीबी यहां पर थीटा था, ये डीबी क्या था बताओ बच्चा पार्टी, साइन थीटा की कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, नीचे वाले कंपोनेंट से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया था, ये वाला डायरेक्शन। बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है इसमें, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। तो ठीक तो है, सेंटर से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड उधर दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड ये निकल गया है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई
पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या 3/2। अब तुम ध्यान से देखो यहां पर पाई आर का स्क्वायर है ना, पाई आर का स्क्वायर, ये एरिया है किसका, लूप का, एरिया है किसका, लूप का। तो इस एरिया ऑफ लूप को हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई, वो लोग सभी बच्चे 2 आई इंटू एम, सॉरी आई इंटू ए, बाई में क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में बोलो कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगा 3/2। ठीक है, चलो भाई एक नया फॉर्मूला फिर से बना। अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अभी हम लोगों ने करंट एलिमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी लिया था, क्या लिया था करंट एलिमेंट के लिए, आईडीएल को हमने करंट एलिमेंट बोला था, इसको हमने करंट एलिमेंट बोला था जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, करंट एलिमेंट बोला था। अब इंटू आई इंटू ए, आई मतलब क्या हो गया करंट और ए मतलब क्या हो गया एरिया, जो लूप है उसका एरिया, इसको बोलते हैं एम, कैपिटल एम बोलते हैं, किसी किसी किताब में छोटा एम भी लिख दिया है। ठीक है, इस एम को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या बनेगा बताओ कोई बच्चा फॉर्मूला, बी बराबर क्या बनेगा बताओ 4 पाई 2m, कैपिटल एम में लिख लेते हैं, बाई में क्या हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए आर क्यूब लिख ले, छोटा आर क्यूब, क्योंकि छोटा आर क्यूब ही बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैग्नेटिक मोमेंट के हेल्प से ये फॉर्मूला तुम्हें क्या दिखने लगा, थोड़ा सा छोटा सा दिखने लगा, नहीं दिखने लगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, बट आर का वैल्यू किसके बराबर है, छोटा एक्स स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर की पावर क्या हो गया हाफ के बराबर है। एम क्या है बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसका जो डायरेक्शन होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये क्या होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। मान लो कि कोई सॉलिड प्लेन है, कोई डब्बा है, इस तरीके की कोई मोबाइल वगैरह चाहे कोई भी चीज है, इसका अगर हमें एरिया वेक्टर निकालना होगा तो इसके सरफेस के आउटवर्ड, ठीक है, मान लीजिए यही सर्कुलर लूप है, इसमें सर्कुलर लूप नहीं तो रेक्टेंगुलर लूप है, तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर इस पर कहेगा परपेंडिकुलर इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। किसी भी एरिया वेक्टर हम लोग सॉलिड के परपेंडिकुलरली क्या बनाएंगे आउटवर्ड बनाएंगे। तो ये लूप के सर्कुलर जो हमारी लूप है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर का भी क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड बन गया, सॉरी एरिया वेक्टर क्या बन गया वेक्टर बन गया, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है ना एरिया वेक्टर के बराबर होगा। चलो अभी इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये बताओ, अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया वो क्या बताया, सभी बच्चे बताओ, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन बनाया अभी। बताओ इस लूप का परपेंडिकुलर वेक्टर भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, नहीं होगा। तो दोनों यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों डायरेक्शन क्या आ गया सेम हो गया। तो इसका वेक्टर नोटेशन कैसे बनाएगा, सिंपल वेक्टर का मार्का क्या करेंगे इस पर लगा देंगे हम। कैसे लगाएंगे भाई वेक्टर का मार्का, तो सर यहां लिख देंगे बी वेक्टर लिख देंगे सर, ये बन गया सर म्यू, और लिख लीजिए 2m वेक्टर लिख लीजिए सर, बटे में क्या लिख लो आर क्यूब के जगह फिर से लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, और इन सबों की पावर क्या लिख देंगे बताओ 3/2। दिस इज द कंप्लीट क्या
स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए वायर में, सर्कुलर वायर में करंट क्या होगा, मूव करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। जहां एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, आर क्या है, सर्कुलर लूप का रेडियस है, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, किसका, सर्कुलर लूप का। कैसे निकालेगा मैग्नेटिक मोमेंट भाई, करंट को एरिया से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर कहेगा कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या, आउटवर्ड। समझ गए इतनी बात सब बच्चे। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन था बट याद रखना पड़ेगा इसे। बहुत सारी बातें यहां पर आप क्या कर सकते हो बताओ, सीख सकते हो। चलिए अब एक बात और, किसी बच्चों का छूट भी गया क्या लिखना, किस बच्चे का छूटा, ईमानदारी से बताओ। सारे लिख लिए, बहुत अच्छा। ये हमारा सर्किल है, अभी हमने सीखा क्या, ये हमारी सर्किल है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दे भैया फटाफट, कोई बच्चा याद हो गया तो बोलो भाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2m बटे में आर क्यूब। अरे स्मार्टली तो यही बता देंगे सर, आर आप समझ लो, आर क्या है सभी बच्चों को पता है, आर हमारा क्या है भाई, ये वाला डिस्टेंस हमारा आर है। चलो ये जो डिस्टेंस है और ये जो लूप है कहा गया, ये रेडियस जो है ना, ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस काफी छोटा है, किससे, काफी छोटा है, किससे, एक्स। ऐसा ऐसा कंसिडरेशन हम फिजिक्स में करते आते हैं। तो जब हम लोग आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कौन छोटा है भाई, आर छोटा है, कैपिटल आर छोटा है, तो इसको हम नियरली क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर लिख। अगर लूप का, सर्कुलर लूप का रेडियस बहुत छोटा है नहीं, तो इससे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, बी बराबर, बोलो बच्चा पार्टी, म्यू नॉट बटे में क्या लिखेगा, 4 पाई, बोलो एक्स। ये पहला केस बन गया, केस 1 हो गया। क्या केस 1 हो गया भाई, जब हमारी आर जो है ना, रेडियस ऑफ लूप क्या है, काफी छोटी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से आप काफी दूर जा रहे हो, काफी, मान लो कि यहां पर सेंटर है, ये हमारा सर्कुलर लूप है, यहां से उसके मुंडे तक चला गया, यहां से इसके मुंडे तक चला, काफी दूर हो गया, इसका रेडियस छोटा सा रेडियस है, ये आर वाला, एक्स वाला डिस्टेंस काफी बड़ा है। तो जनरली हम जोड़ने वाली चीजों में क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर, तो हटा दिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो नहीं निकल गया सेंटर से। अब देखो ध्यान से, अच्छा से बन गया, सेंटर से, इस सेंटर से, इस सेंटर से, इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस जो काफी दूर है, तो हमने इसको क्या कर दिया बताओ, नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया, तो क्या बन गया, 2m बटे में एक्स स्क्वायर। सही लिख दिया मैं, एक्स क्यूब लगेगा, एक्स स्क्वायर यहां से हटेगा, हाँ भाई थोड़ी सी गलती हो रही है यहां पे, नहीं, चलो यहां पर हम पावर क्या होगा, यहां एक्स क्यूब होगा। थोड़ा सा इसको एक बार लिख लें हम लोग यहां पर, फिर से थोड़ी सी गलती हो रही है यहां पे, इसको मिटा दें, पहले एक बार लिख लें, क्या लिख लें बताओ कोई बच्चा, आर के जगह लिख लें छोटा आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या कर ले बताओ, 3/2, ये नहीं लिखेंगे 3/2। अब इसमें से कैपिटल आर हटाना है, कैपिटल आर हटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, क्या बनेगा बताओ, 2m बटे में क्या होगा बताओ, एक्स क्यूब बनेगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जहां m की वैल्यू भूलेगा नहीं, m बराबर आई पाई आर स्क्वायर, आई क्या है, करंट है, और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ लूप है। ये केस नंबर 1 हो गया। अभी हमारा ये जो P पॉइंट था, ये जो हमारी P पॉइंट थी, ये जो हमारी P पॉइंट थी, ये सेंटर से क्या जा रहा था बताओ, काफी दूर पहुंच गया, ये सेंटर से दूर पहुंच गया, काफी दूर पहुंच गया। तो हम लोगों ने इस पॉइंट के लिए
क्या किया, आर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पी पॉइंट का मन करेगा कि हम चले जाएं सेंटर पे ही। ठीक है, तो हमारा केस सेकंड बनेगा कि पी पॉइंट, ये जो हमारा पी पॉइंट जो आर से काफी दूर, सेंटर से काफी दूर हो गया, यानी इस केस में हम एक्स की वैल्यू को 0 रख दें। ये केस हमारा क्या हो गया बताओ, सेकंड केस बन गया। तो हमारी जो ये पी पॉइंट थी जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये पी पॉइंट था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वो कहां चला गया भाई, नाउ पी पॉइंट रीच्ड क्या, रीच्ड एट, बोलो जोर से बोल दो कोई बच्चा, एट सेंटर। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई बताओ, 0। अब इस एक्सप्रेशन में, यहां वाले एक्सप्रेशन में हम क्या रख दें, एक्स की वैल्यू 0 रख दें, एक्स की वैल्यू क्या होगा बताओ, बी बराबर बोलो बच्चा पार्टी, म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर, लिख दिया भाई एम की वैल्यू, बाई में क्या लिख दिया बताओ। इस बार हम लोग x की वैल्यू को 0 लिख दें तो r का क्या बन गया बताओ, क्यूब बन गया। अब जो चीज कटने वाला है उसको काट दो, तो क्या बन गया भाई, म्यू नॉट आई बटे में 2r। वो कितना छोटा सा फार्मूला बन गया, म्यू नॉट आई बटे में 2r, पाई से पाई कट गया, यहां से ये कट गया, आर क्यूब में से एक आर स्क्वायर कट गया, तो म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई। देखोगे सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यही था, यानी जो हमारी एक्स डिस्टेंस पर जो था उसको हम कन्वर्ट कर दिए सेंटर पे, यानी डेरिवेशन का एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है उससे आप सेंटर पर भी जा सकते हो, यानी डेरिवेशन का ये तरीका क्या है, सही है। वही फॉर्मूला फिर से हम लोगों ने डिराइव कर दिया। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं बायोट-सावर्ट लॉ में कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यही होता था, भाई नहीं होता था। अगर ध्यान से देखोगे तो हम अभी थोड़ी देर पहले, अभी चलते हैं फिर से, हम छोड़ देंगे वहीं पर तुम लोगों को, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड शायद वही होता था। कहां चला गया रे, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछली क्लास में निकाला था, म्यू आई बटे में, म्यू नॉट आई बटे में 2r। यही कहानी फिर से सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बटे में क्या बन गया, 2i बन गया। समझ गया। तो ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें आपने सीखा है। सही बच्चे लिख लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चलो।